नमस्कार। आइपा मंच में आपका स्वागत है। आइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। इसी क्रम पे आज बांदा के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार द्विवेदी जी हैं, जिनसे हम राजनीति के मुद्दे पर और जनपद की खासकर राजनीति के मुद्दे पर और समस्याओं पर वार्ता करेंगे। सर नमस्कार। आइपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मंच के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है कि राजनीति का जो प्रगतिशील करण अर्थात जो है उच्चीकरण, राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, इस पर हमारे मंच के द्वारा ये अभियान चला करके आम जनमानस तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आप मंच के माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मित्र, मैं आप लोगों को एक चीज की बधाई दूं कि आपने एक बहुत अच्छा मूवमेंट जो शुरू किया है। राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन क्या क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है, उसमें राजनीतिक लोगों के विचार और जनमानस के विचार दोनों को मिला करके जब एक साझा मंच बनेगा तो बहुत अच्छा मंच बनेगा। इसलिए कि आपका ये आइपा और आपकी सारी टीम बधाई की बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस समय वर्तमान में जो राजनीति का प्रचलन तरीका है उससे आप कहां तक संतुष्ट हो? अगर संतुष्ट नहीं हो तो उनमें क्या क्या चेंजिंग होनी चाहिए? क्या कारण है कि आज की वर्तमान राजनीति में क्या क्या जो है गुण और दोष समाहित हैं? देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमने राजनीति को बहुत बचपन से, चूंकि मेरे पिता यहाँ से सांसद रहे, लंबा पीरियड राजनीति का हमने देखा और उनके कार्यकाल को देखा। आज से 84 से 89 तक वो सांसद थे लोकसभा में। एक लंबे समय से राजनीति को देखते चले आ रहे हैं, बहुत परिवर्तन देखे। लेकिन वर्तमान समय पे जो परिवेश चल रहा है, इस परिवेश पर और आज से 30 साल के पहले के परिवेश में बड़ा भारी अंतर है। सबसे बड़ा अंतर मैं आपसे पहले शेयर करूं कि आज के समय पर पैसे की राजनीति, जिसके पास धनबल से मजबूत है वो बहुत आगे निकल जाता है, राजनीति जनबल वाला पीछे रहता है। एक चीज। दूसरी चीज, उन लोगों का राजनीति में महत्व बढ़ जाता है जो राजनीतिक नहीं होते हैं, राजनीति की पृष्ठभूमि में आकर के बैठते हैं, पैसा खर्च करते हैं। जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, इसलिए कि अपने विचार तो उनके बहुत अच्छे होते हैं परंतु उनके आगे वो फीके पड़ जाते हैं। धनबल के कारण धनबल के आगे बहुत फीके पड़ जाते हैं। आप बांदा जनपद के लेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोग कल तक कहीं नहीं थे आज वो बहुत आगे। दूसरा जो सबसे नुकसानदायक चीज, जिस पर हम सब लोगों को एक साथ चल के मूवमेंट चलाना चाहिए, मैं उसमें सबसे आगे आपके साथ चलने को तैयार हूँ। सबसे पहले चलूंगा कि मताधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। सुनिश्चित, आप जो वोट को नहीं कास्ट करोगे तो आप न राष्ट्र के प्रति कुछ समर्पण कर पा रहे हो, न भारत के प्रति कोई आपका भाव बन पा रहा है, हिंदुस्तान के प्रति, और न अपने प्रति। कारण आप सुनिए क्यों। आज हमारा मान लीजिए लोकसभा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जैसे 12 लाख 15 लाख वोटों के बाद लोकसभा है, उसमें 6 लाख 7 लाख वोट पड़ा, 50% 60%। 50-60% में 20%, 30%, 24%, 29% पे जो वोट पा गया वो सांसद हो जाता। तो 100% में भी नहीं 20% वोट पड़ा, वो 12, 13, 15% में आपने सांसद चुन लिया, विधायक चुन लिए। परिणाम ये हुआ कि जातिगत समीकरण वाले, पैसे वाले और बिना विचार वाले एकदम स्काई लैब बन के आ जाने वाले जनप्रतिनिधि हो जाते हैं। जनता का क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनका करने का मन होता है, कोई विचारधारा बना कर आते नहीं है। परिणाम होता है कि बहुत सी चीजें फाइलों में डंप रह जाती। सर तो इसका जो है दोष किसका है? इस पे जो है किन लोगों का दोष है? किन वजह से इसका सुधार किया जा सकता है? केवल एक चीज की मैंडेटरी कर देना चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग से और अपनी पार्टी में भी ये बात मैंने खुले मंच पर कही है कि इस पर मैनिफेस्टो में अपने साथ बात करें कि मतदान का प्रयोग करने वालों को प्रोत्साहित करना और न करने वालों को प्रेरणा देने पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया।
मतदान क्यों नहीं कर रहे? सर हर राजनीतिक दल जो है अपने आप को लोकतांत्रिक दल कहता है, क्या वास्तव में वो लोकतांत्रिक दल है? ये तो बड़ा अजीबोगरीब आपने प्रश्न पूछ लिया, इसलिए कि लोकतंत्र में रहकर लोकतांत्रिक दलों पर विचार करने वाले हम तो ये देख रहे हैं कि हर पार्टी किसी न किसी को अगुआ बना करके, चेहरा बना करके चुनाव लड़ाती है, तो कहाँ से लोकतांत्रिक रहेगी? नहीं वो तो नहीं है, उस पे क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी चुनिंदा दो एक लोगों को चेहरा बना देती है, सपा चुनिंदा दो एक लोगों को बना देती है, बसपा में एक ही आदमी को चुनिंदा बना देती है। तो लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए कहाँ लोकतांत्रिक रह जाते? लोकतांत्रिक मंच तो ऐसे होते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही तो लोकतंत्र बनाती है। लोग कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता को जिंदा रखने के लिए, कार्यकर्ता को समायोजित करने के लिए तो लोकतंत्र पार्टी के अंदर खूब जरूरी है। और मैं मानता हूं कि जहां भी लोकतंत्र जिंदा होगा वो उस विचार को कभी समाप्त नहीं हो सकता। विचार सर धर्म और समुदाय तथा आरक्षण जैसे मुद्दों पर हट करके राजनीति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं आज तक ये निर्णय नहीं कर पाया हूँ और आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप मेरे इस पर में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करें कि धर्म की राजनीति हो रही कि राजनीति में धर्म हो रहा। मैं कभी कभी ये लगने लगता है कि धार्मिक उन्माद मचा करके ही राजनीति के लिए इस समय राजनीतिक प्रवेश चल रहा। नहीं तो वही पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि इसमें उत्तरदायी जवाबदेही कौन है? क्या जो है कहाँ तक उचित है धर्म और संप्रदाय तथा आरक्षण जैसे मुद्दों पर जो है राजनीति करना, ये कहाँ तक उत्तरदायी है और जवाबदेही है लोकतंत्र के लिए, कहाँ तक उचित है और कहाँ तक गलत है? आप ये मानिए कि राजनीति में धर्म को धर्म के अनुसार अपने आप को जीवन जीने की शैली होनी चाहिए। राजनीति में धर्म नहीं करना। राजनीति स्वयं में एक बहुत बड़ा धर्म। आप जब जब धर्म को आगे कर देंगे तब आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आप उन्माद फैलाएंगे। उन्माद फैलेगा तभी जब आप धर्म को आगे करके राजनीति। सर इस पे ये राजनीति का अंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये पूछना चाहूँगा। राजनीतिक धर्म जिंदा रहना चाहिए, धर्म के लिए राजनीति। सर स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इन दोनों पहलुओं पर राजनीति कहाँ तक जवाबदेही है, कहाँ तक उत्तरदायी है? क्या स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित राजनीति के द्वारा इनका विकास संभव है? आदमी के जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। किसी जगह को आपको अगर विकसित करना है तो उसको 2 चीजें दे दीजिए। गांव में पहुंच मार्ग दे दीजिए और गांव में शिक्षा दे दीजिए। अपने आप वो गांव विकसित हो जाएगा। एक पीढ़ी उसको विकसित करने में लग जाएगी, दूसरी पीढ़ी विकसित पैदा होगी। ये मूल बात आपको मैं बता रहा हूँ। रह गई बात स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य हर आदमी के जीवन जीने का एक बहुत बड़ा कारण है और वो देना, उस पे परिवेश पे जिंदा रखना या उसके लिए आपको आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना ही आपका सबसे बड़ा राजनीतिक धर्म। कि हमारी जनता खुशहाल रहे, हमारे जो लोग हैं वो प्रसन्न रहें, हमारे जो लोग जीवन जी रहे हैं ये स्वस्थ और विकसित मानसिकता के साथ जिए, इसके लिए राजनीति में करनी चाहिए और ऐसी राजनीति का बढ़ावा। खासकर अपने जनपद की बात करें, जनपद बांदा की बात करें, राजनीतिक स्तर से बात करें या प्रोग्रेसिव अन्य जो है विकास से संबंधित बात करें, तो हमारे बांदा की स्थितियां वर्तमान में क्या है, कैसी होनी चाहिए राजनीति बांदा में? अपनी बांदा की राजनीति कैसी है? मैं मुक्त कंठ से एक बात कह रहा हूँ कि बांदा में जनप्रतिनिधियों का जो एक लंबा विकास का दौर रहा है, किसी ने भी कम काम नहीं किया, सबने काम किया। जो जितना कर सकता था उसने उतना किया। लेकिन आज मेरे देखते देखते जो सबसे बड़ा विकास का कारण बने वो उस समय जरूर हमारे विपक्ष में थे। आज हमारे साथ है माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, हमारी पार्टी में है, बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है, जो उन्होंने बांदा को 3 चीजें दी। रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज और जो बुंदेलखंड में सबसे जरूरी चीज थी कृषि की शिक्षा, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि की शिक्षा थी,
वो अलग बात है कि उसका एक केंद्रीकरण है, एक तरीका है छात्रों को आना जाना, लेकिन उसका एक स्वरूप बन जाना, एक स्वरूप के लिए उसके लिए आकार बन जाना, ये बहुत बड़ी चीजें उन्होंने दी, जिससे इस खास तौर से इस मंडल मुख्यालय का बहुत बड़ा विकास हुआ। बांदा सही नसीमुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा जो है बहुत बहुत बड़ी चीज। देखिए, जब नेता कोई बड़ा होता है और वो अपने क्षेत्र के लिए या अपनी जनता के लिए या अपने लोगों के लिए कुछ करता है, तो उसका प्रतिफल उस जनता को ही मिलता है, उस व्यक्ति को मिलता है जो वहां रह रहा हो। सपोज करिए, आपने जब कोई प्लाट खरीदा था इस विकास के पहले, वो 2 लाख रुपए खरीदा, लेकिन इस डेवलपमेंट के बाद वो उस प्लाट की कीमत स्वतः 10 लाख रुपए, तो विकसित वो हुआ कि नहीं? नहीं विकसित हुआ, लेकिन उस पर जो है महंगाई की भी जो है बढ़ोतरी हुई। ये देखिए, ये तो जब विकास दर बढ़ेगी तो महंगाई दर बढ़ेगी, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब विकास दर बढ़ेगा, जहां जहां विकास दर में बढ़ोतरी होगी वहां वहां महंगाई दर बढ़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर भी आदमी की बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो अपने आप उस आदमी की विकास के दर विकास वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आप जो 2 लाख रुपए का प्लाट आपने खरीदा था 10 लाख रुपए का हो गया, जब आप बेचने जाओगे तो 8 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। जब वो 8 लाख रुपए में आप कहीं और खरीदने जाओगे तो और बड़ा विकास होगा। निश्चित तौर पे रोटेशन पे आदमी का परचेजिंग पावर, जो अर्थशास्त्र में कहते हैं, ये क्रय शक्ति का बढ़ना, उस जगह का विकास का बढ़ना, और विकास जब बढ़ेगा, विकास दर बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। आज के वर्तमान में खासकर बांदा की बात करें, अपने बांदा जिले की बात करें, विकास के लिए, तो विकास पर जो है क्या क्या हुआ, क्या वास्तविक विकास हुआ? भाई देखिए, मैं पिछली 3-4 गवर्नमेंटों से बता दूं कि उसके बाद से जितनी रिंग रोड बन गई, बनी पड़ी नहीं बनी, उसके बाद से जितने डेवलपमेंट है, ये अलग बात है कि वर्तमान जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमने इतने किलोमीटर सड़क बना दी, इतने किलोमीटर। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ, वर्तमान समय पर मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, कि मुझे वो गांव बता दिए जहाँ 1 किलोमीटर नहर बन गई, वो गांव बता दिए जहाँ शिक्षा के लिए प्राथमिक विद्यालय से आपने उच्चीकरण करके विद्यालय का उच्चीकरण कर दिया। उन गांव का नाम बता दीजिए जहां पर आदमी की परचेजिंग पावर आपने दूनी कर दी। किसान की हालत इतनी बद से बदतर है। कभी 4 दिन पहले मैं तर्रा गया था, तर्रा में खादों में जो धान केंद्र है, उन धान केंद्रों में 3-3 दिनों से आदमी किसान पड़ा हुआ है, उनके धान नहीं बिक पा रहे। हालांकि जिम्मेदार और जो है सत्ता पक्ष के लोगों का यही कहना है कि इस सरकार पे बहुत काम हुआ और किसानों की समस्याओं को लेकर के ये बहुत संजीदगी बरत रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सत्ता में बैठे लोगों को अगर दिखाई देने लगे हर चीज, कहीं ना तो सत्ता दोष खत्म हो जाएगा। सत्ता का दोष यही है कि उसे हर चीज दिखाई नहीं देती। दिखाई तब देती है जब वो सड़क पे आता है, और सड़क पे तब आते हैं जब आप सत्ता से अलग हो जाते। सर, आज की जो है राजनीति में नव युवक पीढ़ी को अपनी सहभागिता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नव युवक पीढ़ी के सहयोग से राजनीति का कितना विकास संभव है आपकी निगाह से? देखिए, मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ कि नवयुवक को हमेशा समाज में अग्रणी भूमिका अदा करनी चाहिए, समाज में उसे नेतृत्व करना चाहिए। कारण कि आज से आप 50 साल पहले का इतिहास देख लीजिए तो हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो छात्र जीवन को लेकर के छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी न किसी विश्वविद्यालय से आए हैं। वहां से उन्हें छात्र जीवन जीने का राजनीतिक स्वरूप मिलता है और उस स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज के समय पर नवयुवक भटकाव कैसा उसे कि उसे राजनीति न करने दी जाए, बाकी सब चीजों में भटका दो, उसे मंगोड़े तलवा दो, उसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाओ, उसे जाति धर्म और वर्गवाद के नारों में उलझा दो, ये सब। कुल मतलब नवयुवकों को जो है सहभागिता निभा करके जो है राजनीति का उच्चीकरण करना चाहिए। उनकी सहभागिता से राजनीति का विकास होगा, संभव है, बिल्कुल 100% संभव है। नवयुवक ही देश का जो है वो भाग्य विधाता होता है, वो इसलिए कि आने वाले समय पर वो बहुत बड़ा एक स्तंभ बनता है जब वो ऊंचाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आईपा मंच में आपको समय देने के लिए।
ये थे हमारे साथ जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार द्विवेदी जी, जो कि इनसे बात हुई आईपा मंच के लिए इन्होंने समय दिया। थैंक यू सर वेरी मच। मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा के लिए।